प्रकृति के नियम किस प्रकार से काम करते हैं, आइए आज की कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। रेडियो द्वारका परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। एक बार माता पार्वती ने शिव जी को बोला कि आप जो लोग पहले ही अपने प्रारब्ध के कारण परेशान हैं, दुखी हैं, आप उनको और दुख देते हैं, और जो लोग सुखी हैं उनको आप दुख नहीं देते। शिव जी ने माता पार्वती को कहा कि ये बात समझने के लिए हमें नीचे पृथ्वी लोक में जाना पड़ेगा और वहां पर कुछ समय बिताना पड़ेगा, तभी मैं इसका सही मतलब तुम्हें समझा पाऊंगा। शिव जी और माता पार्वती आम मनुष्य की भांति पृथ्वी लोक पर आए और एक गांव में उन्होंने अपना डेरा जमा लिया। शिव जी ने माता पार्वती को बोला कि यहां पर हमें सामान्य लोगों की तरह ही रहना पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूं, बाहर जाता हूं और खाने का सामान लेके आता हूं, तब तक तुम खाने बनाने की व्यवस्था करो। शिव जी सामान लेने चले गए और माता पार्वती खाना बनाने की व्यवस्था करने के लिए चूल्हा बनाने का सामान लेने निकल पड़ी। उन्होंने एक बहुत ही टूटे हुए जर्जर मकान से कुछ ईंटें ली और कुछ लकड़ियां बिन के वो अपने कुटिया में आ गई और शिव जी का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि शिव जी खाली हाथ आ रहे हैं। माता पार्वती ने उनसे बोला, आप तो खाने का सामान लेने गए थे, आप तो खाली हाथ आ गए, अब हम खाना कैसे बनाएंगे? शिव जी ने बोला कि पार्वती अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने बोला, क्यों? शिव जी ने पूछा कि पार्वती तुम ये ईंटें कहां से लेके आई चूल्हे की? ये तो बहुत पुरानी सी लग रही हैं। माता पार्वती बोली कि मैं गांव में गई थी, वहां पर मैंने एक बहुत ही जर्जर टूटा हुआ मकान देखा था, वहां से मुझे कुछ ईंटें ली और लेके यहां पर आ गई। तो शिव जी ने बोला, तो कुछ अच्छे साफ सुंदर मकान से ईंटें ले आनी थी, कम से कम ईंटें साफ होती, खाना ढंग से बनता। माता पार्वती ने बोला, अरे साफ सुंदर मकान को तोड़ते तो गंदा नहीं हो जाता, वहां से ईंटें सब कुछ खराब हो जाता, वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं जर्जर मकान से ईंटें ले आई। शिव जी ने माता पार्वती को बोला कि जो प्रश्न तुमने मुझे पूछा था यही उसका उत्तर है। जो व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बनाता है उसको दुख कम आते हैं। मनुष्य जाति अक्सर ऐसा सोचती है कि उसका जन्म इस प्रकृति को भोगने के लिए हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस प्रकृति में जो अन्य जीव हैं वो सब एक दूसरे की सेवा करते हैं और हमारा जन्म भी उसी तरह से हुआ है ताकि हम सब सेवा कर सकें। और प्रकृति की सेवा करने के लिए कुछ बहुत बड़ा कुछ नहीं करना होता, बहुत छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं आप। जैसे आजकल गर्मियां हैं, इस मौसम में अगर आप पक्षियों के लिए एक कटोरी में पानी रख देंगे तो वो भी प्रकृति की सेवा है, क्योंकि जो जीव उस पानी को पिएगा उसको शांति मिलेगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, रेडियो द्वारका को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अब तक आपने नहीं किया है। अब आपसे विदा लेता हूं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक बने रहे रेडियो द्वारका के साथ।